रायपुर साहित्य उत्सव तीन दिवसीय उत्सव के प्रथम दिन पर आज हम हैं और आज के इस श्री श्यामलाल चतुर्वेदी मंडप में दिवस 1 पर चौथा सत्र हम करने जा रहे हैं। विषय है संवाद समय की समस्या सेकुलरिज्म पर। हमारे अतिथि इस प्रांगण में आ चुके हैं। बस कुछ ही क्षणों में हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। एक बार आप व्यवस्थित ढंग से बैठ जाएं तो फिर मैं बड़े सम्मान के साथ हमारे अतिथियों को मंच पर आमंत्रित करूंगा। छत्तीसगढ़ शासन का ये रजत जयंती वर्ष है और इस साल काफ़ी भव्य आयोजन हमें हमारे छत्तीसगढ़ में देखने को मिले हैं और छत्तीसगढ़ सरकार का रजत जयंती वर्ष के अंदर ही ये जो कार्यक्रम है रायपुर साहित्य उत्सव, ये काफ़ी भव्य तरीके से हम पूरे छत्तीसगढ़ के लोग, हमारा पूरा छत्तीसगढ़ इस भव्य आयोजन का साक्षी है। ना कि केवल छत्तीसगढ़ के बाहर के भी लोग हमारे इस छत्तीसगढ़ शासन के भव्य आयोजन में आ रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ साहित्य के क्षेत्र में कितना धनवान है, हमारा छत्तीसगढ़ संस्कृति के क्षेत्र में कितना धनवान है। और रायपुर साहित्य महोत्सव 3 दिवसीय एक कार्यक्रम जिसकी शुरुआत हुई है आज यानी कि 23 जनवरी से, जो कि 25 तारीख तक का चलने वाला है। और आज शाम को भी हम 7 बजे मनोज जोशी जी का चाणक्य नाटक है। अब हम मंच पर बड़े ही सम्मान के साथ इस सत्र के लिए आदरणीय श्री दिलीप मंडल जी को आमंत्रित करते हैं। जोरदार तालियों के बीच हमारे इस सत्र के अतिथि श्री दिलीप मंडल जी। व्यवस्था में लगे साथियों से निवेदन करता हूं मंच तक उन्हें लाने में सहायता करें। हमारे इस सत्र के सूत्रधार हैं जयप्रकाश पांडे जी, उनसे भी हमारा निवेदन है कि मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। ये सत्र समर्पित है लक्ष्मण मस्तूरिया सर को, जिन्होंने हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, हमारे छत्तीसगढ़ की परंपरा को अपने गीतों के माध्यम से, अपने संगीत के माध्यम से समेटे रखा, सहेजे रखा। अभी के जो सत्र है उसके संवाद का विषय है समय की समस्या सेक्युलरिज्म, श्री दिलीप मंडल जी, और सूत्रधार है श्री जयप्रकाश पांडे जी। श्री लक्ष्मण मस्तूरिया जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करने के लिए मैं अतिथियों से निवेदन करते हूं कि इस गुलाब की पंखुड़ियों को अर्पित कर हम उनसे प्रार्थना करते हैं अपनी संस्कृति के लिए, अपनी सभ्यता के लिए। सत्र समर्पित है आदरणीय श्री लक्ष्मण मस्तूरिया जी को। इस बीच मैं निवेदन करता हूं नोडल अधिकारी आदरणीय श्री DS कुशराम सर से कि वे हमारा राजकीय गमछा से भेंट करें और सम्मान करें हमारे अतिथि श्री दिलीप मंडल जी का। तत्पश्चात आज के कार्यक्रम के इस सत्र के सूत्रधार श्री जयप्रकाश पांडे जी। हमारे अतिथियों का भव्य तालियों से स्वागत कीजिएगा, ये हमारा निवेदन है। जिस ऊर्जा के साथ आपने आज के दिन पहले प्रथम सत्र पर आपने अपनी ऊर्जा दिखाई, उसी ऊर्जा के साथ इस चौथे सत्र पर भी आपकी उपस्थिति निश्चित रूप से जरूरी होगी। श्री लक्ष्मण मस्तूरिया जी को ये जो सत्र है वो समर्पित है और हमारे जो अतिथिगण है सभी से निवेदन है कि लक्ष्मण मस्तूरिया जी के चित्र को पुष्पांजलि अर्पित कर इस सत्र की शुरुआत करें। अब मंच और माइक मैं सौंपता हूं इस सत्र के सूत्रधार आदरणीय श्री जयप्रकाश पांडे जी को। नमस्कार। रायपुर साहित्य उत्सव में एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा के लिए, और चूँकि सत्र में हम लोग प्रश्नोत्तर के माध्यम की बजाय संवाद इसका विषय है मंडप का,
और दिलीप मंडल जी के साथ मुझे संवाद करने का दायित्व सौंपा गया। विषय बहुत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उसमें समकालीन संदर्भों में सेकुलरिज्म को समस्या के रूप में देखे जाने की बात कही गई है। सेकुलरिज्म भारतीय संविधान में कब और कैसे आया, भारत की जो मूल आत्मा है वह क्या कहती है, और हमारी जो पारंपरिक स्थापना है उसमें हम धर्म और धर्मनिरपेक्षता को कैसे देखते हैं। इस आयोजन में जो मंच पर आप देख रहे होंगे, रायपुर साहित्य उत्सव आदि से अनादि तक, उसके ठीक नीचे एक वृक्ष के नीचे लिखा है, सुरसरी सम सबके हित हुई। यानी वह हित, वह नदी, वह प्रवाह, वह जल जो सबके हित में हो। प्रकृति में सब कुछ समान है और सभी के लिए किसी भी तरह का विभेद नहीं किया जा रहा है। लेकिन जब हम धर्मनिरपेक्षता की बात कहते हैं, उसके मूल्यों की बात कहते हैं, संवैधानिक व्यवस्था में जब ये बातें आती हैं, तो बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिन पर दिलीप मंडल जी का काम और वक्तव्य लगातार बहुत प्रखरता से सामने आता है। जब ये विचार के तौर पर बात करते हैं, चिंतन के तौर पर बात करते हैं, प्रश्न के तौर पर बात करते हैं, तो बहुत लोगों को असहजता होती है। पहले भी होती थी, अब भी होती है। ऐसा नहीं है, ये एक वाक्य लिखते हैं, एक शब्द लिखते हैं एक्स पर, और लोग असहज हो जाते हैं। तो जिस समाज में सरिसम सबके हित होई का विचार है, वहाँ पर ये धर्मनिरपेक्षता कैसे और किस रूप में आई, और आज वह किस तरह से समस्या के रूप में सामने आ रही है। मंडल जी, मैं सबसे पहले तो इसी पर मेरा प्रश्न है। आपकी इजाजत हो तो मैं एक बीच वक्तव्य रख दूं। हाँ, उसके हाँ, बाद अवश्य फिर हम लोग अवश्य, चर्चा कर निश्चित लेंगे। रूप से ये अच्छी बात रहेगी। ये माइक ऑन है? जी, ऑन होगी तभी तो। जी, नहीं, जरूरी नहीं, ऑन तो ऑन से करना पड़ता है। लगा होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि ऑन है। नमस्कार, जोहार, जय भीम। छत्तीसगढ़ में इस आयोजन को होता हुआ देखना मेरे लिए एक सुखद अनुभव इसलिए भी है क्योंकि इस बीच में छत्तीसगढ़ ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की है जिसकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा है, और ख़ास करके वामपंथ को लेकर और उग्र वामपंथ को लेकर जो ग्लोबल डिबेट है, वैश्विक चर्चा है, उसमें इस समय छत्तीसगढ़ की चर्चा है। क्योंकि वामपंथ को उसके उग्र जो स्ट्रेन है, जिसको कि उसका जो अगर एक कलर कोडिंग करें वामपंथ को भी, लाल, थोड़ा लाल, ज़्यादा लाल, ज़्यादा लाल, अति लाल, तो उसमें से उसके जो सबसे एक्सट्रीम जो स्ट्रेन है उसको काबू करने में छत्तीसगढ़ ने कामयाबी हासिल की है। तो मैं सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ को बधाई देता हूं कि उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है देश के लिए, और मैं तो कहूँगा पूरे विश्व के लिए। मैं सीधे विषय पर आता हूँ। अब सेकुलरिज्म शब्द जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। लगभग 300 से ज़्यादा साल से ये पूरे विश्व के राजनीति को, समाज को अलग अलग ढंग से व्याख्यायित करता है, उद्वेलित करता है, परेशान करता है, सुख भी देता है। सेकुलरिज्म शब्द की बहुत अलग अलग व्याप्तियां हैं, अलग अलग अर्थ हैं, अलग अलग निकष हैं। आप सब लोग उसको अलग अलग ढंग से समझते होंगे। मैं अब भी अगर इस हॉल में आप उपस्थित सभी लोगों से पूछूं कि सेकुलरिज्म का अर्थ आपके लिए क्या है, धर्मनिरपेक्षता का आप क्या अर्थ लगाते हैं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि मुझे जितने लोग हैं उतने जवाब मिलेंगे। कोई भी दो व्यक्ति सेकुलरिज्म की परिभाषा को लेकर आम राय नहीं रखता है। हर व्यक्ति का सेकुलरिज्म को लेकर अलग अलग उसकी
व्याप्ति है, अलग अलग उस शब्द के अलग अलग मायने हैं, बहुत अलग अलग तरह से उस शब्द को समझा गया है। और शायद जिस सब शब्द को सबसे गलत तरीके से समझा गया है राजनीति विज्ञान में, राजनीति शास्त्र में, वो शब्द सेक्युलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता है, जिसको कि अनंत तरीके से अनंत व्याख्याएं हैं और गलत सही तमाम व्याख्याएं हैं, और हर गलत व्याख्या करने वाले को लगता है कि उसकी व्याख्या जो है वही सबसे सही व्याख्या है। तो भारत के जीवन में सेक्युलरिज्म शब्द उस तरह से नहीं था। हम लोग सेक्युलरिज्म को राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी जो ग्रेजुएशन या उस तरह के स्तर पर पहुंचते पहुंचते ये शब्द पहले आता था। 1976 में पहली बार ये शब्द लोक में आया। लोक का मतलब पब्लिक डिस्कोर्स में, पब्लिक डिबेट में ये शब्द आता है 1976 में। 1976 जो लोग इस थोड़ी उम्र प्राप्त हैं उनको थोड़ा 1976 याद होगा कि वो क्या समय था। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी थी और उस समय जो संसद थी वो लगभग स्थगित थी, विपक्ष के सारे नेता उस समय जेल के अंदर बंद थे। उस समय एक संविधान संशोधन लाया गया। तो ये संविधान संशोधन संसद से पारित नहीं हुआ उस अर्थ में कि संसद में जितना पक्ष भी महत्वपूर्ण है उतना ही विपक्ष महत्वपूर्ण है। तो विपक्ष की अनुपस्थिति में एक संविधान संशोधन आता है, और उस 42वां संविधान संशोधन, और उसके जरिए सेक्युलरिज्म शब्द संविधान में डाल दिया जाता है। ये है हमारे सेक्युलरिज्म की भारतीय कहानी। वैश्विक कहानी अलग है। वो वैश्विक कहानी आपको 1790 से शुरू होती है फ्रांस से। उसको अभी मैं नहीं छू रहा हूँ क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल साइंस का क्लासरूम नहीं है, उसमें जाने का खास मतलब नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं उसमें भी जाना चाहूँगा आपकी अनुमति से भी। तो सेक्युलरिज्म शब्द इस तरह से हमारे जीवन में आ गया। उसका जो मूल एक्ट है, जो संविधान संशोधन एक्ट, उसमें सेक्युलरिज्म और हिंदी में उसका अनुवाद किया गया धर्मनिरपेक्षता, ये अर्थ उसका निकाला गया। और यही अर्थ पॉलिटिकल साइंस से लेकर हर टेक्स्ट बुक में मौजूद है। इसी अर्थ को हम लोग जानते हैं कि वो धर्मनिरपेक्षता के अर्थ में हम इसको जानते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि जिस भारतीय संविधान में पहले से इस बात का प्रावधान डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में, उसके ड्राफ्टिंग कमेटी में बाकायदा, और बाकी पूरी संविधान सभा ने आम राय से जो प्रावधान ऑलरेडी डाल दिए थे धर्म से रिलेटेड, धर्मनिरपेक्षता से रिलेटेड, इसके बाद 1976 में उस शब्द को अलग से प्रस्तावना में क्यों लाया गया, ये एक तो बहुत मूल प्रश्न है। और जैसे कि आपको इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है कि कानून की नज़र में हर व्यक्ति समान है। इवन जो नागरिक नहीं है वो भी कानून की नज़र में समान है। वो अकेला बहुत गिने चुने प्रावधान है जो गैर नागरिकों पर भी लागू होते हैं। तो जो जीवन का अधिकार है गैर नागरिकों पर भी लागू है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ पहले से है, तो धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। फिर इसके अलावा कोई रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, इसके लिए आर्टिकल 15 है कि सरकारी नौकरियों में धर्म के आधार पर विभिन्न है कि भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ये भी पहले से मौजूद है। इसके अलावा आर्टिकल 25 से 28 तक, 25, 26, 27, 28, इसमें माइनॉरिटी राइट्स ऑलरेडी व्याख्यायित हैं कि माइनॉरिटीज़ को क्या क्या अधिकार होंगे, वो शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं, सरकार उनको मदद करेगी। ये सारा कुछ धर्म मानने की आज़ादी, धर्म के प्रचार की आज़ादी, ये सब कुछ पहले से भारतीय संविधान में मौजूद है। अब आप में से हर व्यक्ति के दिमाग में ये प्रश्न आ सकता है, जब धर्म को लेकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पहले से धर्मनिरपेक्षता को एक मूल्य के तौर पर स्वीकार करता है, ऐसी स्थिति में ऐसी क्या मजबूरी आई कि 1976 में इंदिरा गांधी संसद में विपक्ष की अनुपस्थिति में, विपक्ष के नेता उस पर कोई प्रश्न पूछे न भी पूछते हो सकता है, लेकिन पूछने की संभावनाओं को नष्ट करके आपने उसमें धर्मनिरपेक्षता को डाल दिया। क्या उसका मतलब था? तो धर्मनिरपेक्षता शब्द तो भारतीय संविधान से आज की तारीख में सिर्फ इसलिए हट जाना चाहिए क्योंकि उसे पूरी संसद ने कभी पास ही नहीं किया। पूरी संसद का मेरा जो अर्थ है वो पक्ष और विपक्ष दोनों की उपस्थिति है। आज आप कल्पना कीजिए कि संविधान में कोई संशोधन होना है, उससे पहले विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है, जो इंदिरा गांधी ने किया था, और इसके बाद कोई संविधान संशोधन हो जाता है। क्या उस संविधान संशोधन को आज माना जाएगा? मतलब आप विपक्ष की अनुपस्थिति, और उनकी वो बाई चॉइस अनुपस्थिति नहीं थी कि हम संसद का बायकॉट करते हैं, ये सब नहीं।
आप उनके सारे नेताओं को पहले जेल में डालते हैं, उसके बाद एक शब्द संविधान में आप इंसर्ट कर देते हैं। तो मेरी पहली मान्यता, 2-3 मान्यताओं पर सिर्फ बात करूंगा। पहला तो मेरा ये मानना है कि धर्मनिरपेक्षता शब्द प्रस्तावना से इसलिए हटा देना चाहिए, उसी तरह समाजवाद शब्द इसलिए हटा देना चाहिए क्योंकि ये दोनों शब्द विपक्ष की अनुपस्थिति में एक ऐसी संसद के द्वारा लागू किया गया जो संसद उस समय कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से संसद के रूप में थी ही नहीं। मतलब घर में एक फैसला हो रहा है और कोई एक सदस्य फैसला ले रहा है और बाकी सदस्यों को कह रहा है कि तुम अलग कमरे में बंद हो जा, तुमको हम ताला बंद कर देंगे। तो इस परिवार का फैसला नहीं है, फिर वो व्यक्ति का फैसला है, उस पति का फैसला है, उस पत्नी का फैसला है जिसने कि बाकी अपने पति को कमरे में बंद कर दिया, एक फैसला ले लिया है कि वो वाला घर हम खरीदेंगे। परिवार का फैसला नहीं है, संसद का फैसला नहीं है। समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, ये दोनों शब्द को मैं न सिर्फ अनैतिक बल्कि असंवैधानिक मानता हूं कि उसको प्रस्तावना में नहीं होना चाहिए। पहला तो ये है मेरी मान्यता। दूसरा, भारतीय संविधान को बनाने वाले उस समय के सबसे विद्वान लोग, जिसमें नेहरू, पटेल, बाबा साहब, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, अल्लादी कृष्ण अय्यर, सारे विद्वान और सब पूरे देश के सारे नेता जब बैठे और उन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने आखिर धर्मनिरपेक्ष शब्द को क्यों नहीं शामिल किया? ये एक दूसरा प्रश्न है। भाई संविधान बना रहे थे, धर्मनिरपेक्षता भी डाल देते, भाई डेमोक्रेटिक लाया, रिपब्लिक डाला प्रस्तावना में, इक्वलिटी डाले, 50 शब्द डाले। इतने बड़े संविधान में मतलब लगभग 400 धाराएं सब मिला जुला के लगभग, आप तमाम तरह के शब्द हैं, धर्मनिरपेक्षता शब्द डालने में उनको क्या समस्या थी? डाल देते धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद। ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इन शब्दों को नहीं डाला संविधान में? ये प्रश्न उठना चाहिए मन में कि ये शब्द अगर इतना कीमती था, इंदिरा गांधी ने संविधान संशोधन करके जबरदस्ती डाला, तो क्या इन नेताओं को किसी को नहीं समझ में आया कि धर्मनिरपेक्षता शब्द होना चाहिए, समाजवाद होना चाहिए? क्यों नहीं डाला होगा? इस मामले में दरअसल संविधान सभा में बहस हुई थी और बहस के बाद बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर ये व्यवस्था देते हैं कि हम इस देश को संविधान सभा के सदस्य अपनी कब्रों से और अपने श्मशान घाट से नहीं चलाना चाहते हैं। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए विचारधारात्मक बाउंड्रीज बनाकर नहीं जाना चाहते हैं जिसमें कि वो बंध जाएं और कल की ज़रूरतों के हिसाब से उसमें वो विचारधारात्मक परिवर्तन न कर पाएं। उनके शब्द हैं, कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट फोर्स द हैंड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन बाय सोशल फिलॉसफी। किसी दर्शन से, किसी विचार से आने वाले समय को हम बांधना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि आने वाला समय कैसा होगा। तो आने वाले समय में लोग अपने ढंग से तय कर लेंगे। इसलिए सेकुलरिज्म और सोशलिज्म शब्द संविधान सभा ने नहीं शामिल किया, जिसको कि बाद में शामिल कर दिया गया। तो ये दूसरी मेरी मान्यता है कि पहला तो कि वो एक अवैधानिक संसद द्वारा, जिसमें विपक्ष उपस्थित नहीं था, इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा लागू किया गया, इसलिए वो गैरकानूनी है, असंवैधानिक है। दूसरा कि संविधान सभा ने इन शब्दों को शामिल नहीं किया, तो इसलिए इन शब्दों के होने का कोई मतलब नहीं है। दो चीजें। तीसरी चीजें बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि धर्मनिरपेक्षता शब्द का जो अर्थ है उसका ये फ्रेंच के शब्द लाइसिटे का हिंदी अनुवाद है कि राज्य और धर्म को अलग होना चाहिए। लेकिन राज्य और धर्म को अलग होने की जो व्याख्या फ्रांस में है, वहाँ धर्म का अर्थ एक संगठित धर्म है। भारत में धर्म का अर्थ अलग है। जैसे हम कहते हैं कि पानी का धर्म है गीला करना, आग का धर्म है जला देना। तो धर्म को हम उन अर्थों में इस्तेमाल नहीं करते हैं जिन अर्थों में इस्लाम या क्रिश्चियनिटी या बाकी लोग करते हैं। संगठित धर्म, इब्राहिमिक रिलीजन करते हैं। धर्म हमारे लिए उस तरह का नहीं है। पुत्र का धर्म है पिता की सेवा करना बुढ़ापे में, या माता की सेवा करना। परिवार का धर्म है साथ मिलकर रहना। तो ये सब उसका धर्म को हम बहुत अलग अर्थों में इस्तेमाल करते हैं। हमारे धर्म की व्याख्याएं अलग हैं इस्लामिक या क्रिश्चियनिटी जैसे धर्मों से, जो कि बहुत जड़ सूत्रवादी कठमुल्लापन के साथ जो धर्म को चलाते हैं कि ये नहीं करोगे तो आप धार्मिक नहीं हो। उस तरह के धर्म की हमारी व्याख्या नहीं है। तो हम धर्मनिरपेक्ष अगर हैं तो उसमें एक समस्या ये भी है कि अर्थ की समस्या, तीसरी समस्या जो है वो अर्थ की समस्या है। धर्मनिरपेक्ष मतलब राज्य का धर्म है जनता की सेवा करना। धर्मनिरपेक्षता का फिर क्या मतलब है? क्या राज्य का कर्तव्य नहीं है नागरिकों की सेवा करना?
क्या एक चुने हुए सांसद का धर्म है कि वो अपने क्षेत्र के अंदर हर धर्म जाति के व्यक्ति के हितों का ध्यान रखना? अगर ये उसका धर्म है, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है कि फिर ये नहीं करना? तो इसलिए धर्मनिरपेक्षता अर्थ के सिमियोटिक्स के मामले में भी जो अर्थ विज्ञान है उसके हिसाब से भी ये सही शब्द नहीं है। इन 3 आधार पर, पहला कि एक ऐसे संविधान संसद द्वारा लागू किया गया जो गैर कानूनी थी, नंबर 1, जो जिसमें विपक्ष नहीं था। दूसरा, संविधान स्वभाव द्वारा ये रिजेक्टेड टर्म है धर्मनिरपेक्षता, इसलिए वो उसमें नहीं होना चाहिए। और तीसरा कि वो अर्थ के मामले में भी, मीनिंग के मामले में भी इसमें समस्या है। तो ये 3 मूल व्याख्याएं हैं जिसके आधार पर मैं ये स्थापना देना चाहता हूं आपके समक्ष कि ये शब्द प्रस्तावना से हटा दिया जाना चाहिए। अगर इस शब्द को आना है तो इसमें समस्या नहीं है मुझे फिर, लेकिन वो एक वैधानिक संसद जो इस समय है, जिसमें विपक्ष के भी हर सदस्य होंगे, इसमें नेता प्रतिपक्ष भी होंगे और सदन के नेता भी होंगे, दोनों की उपस्थिति में और दोनों पक्षों की उपस्थिति में अगर धर्मनिरपेक्षता शब्द आ जाए तो समस्या शायद कम है। लेकिन मनमाने तरीके से बाकी विपक्ष को कमरे में बंद करके आपने लागू किया, इसलिए भी वो नहीं होना चाहिए। 3 कारणों के आधार पर मुझे लगता है कि धर्मनिरपेक्षता शब्द नहीं होना चाहिए। बाकी अब आपका जैसा आदेश होगा उस पर हम बात कर लेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। दिलीप जी अच्छे संपादक रहे हैं, तो सबसे पहले उन्होंने बीज वक्तव्य के तौर पर जो मेरी जिम्मेदारी थी वो सबसे पहले छीनी। संपादक का काम होता है कि जो रिपोर्टर है या जो संवाद करता है उसका काम पहले छीन लो, ताकि वो ये न समझे कि मैं महत्वपूर्ण हूँ। तो सबसे पहले मेरा प्रश्न है, हम चूँकि जिस मंच पर हैं वो भारतीय परंपरा और भारतीय अस्मिता की बात करता है। आपने कहा कि सेकुलरिज्म शब्द से इसलिए दिक्कत है क्योंकि उसे एक ऐसी व्यवस्था ने भारतीय संविधान में जोड़ा जब संसद प्रभावी नहीं थी। संसद भारतीय जनमानस और जो हमारी प्रस्तावना है वह कहती है हम भारत के लोग, यहीं से बात शुरू होती है। ये जो हम भारत के लोग हैं जिनमें सारे पंथ शामिल हैं, सेकुलरिज्म पर एक बड़ा वक्तव्य आता है कि उसका हिंदी अनुवाद धर्म निरपेक्षता नहीं बल्कि पंथ निरपेक्षता है। हम पंथ माने या धर्म माने, दोनों का अर्थ हमारे लिए, हिंदी जो जानने वाले हैं उनके लिए अलग है। ये जो समस्या है जिसकी बात आप कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत 1976 में होती है, शब्द पर एतराज़ नहीं है, उसकी मान्यताओं पर एतराज़ नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो भारतीय संविधान में जोड़ा गया और हम 2026 में बात कर रहे हैं, आज के समय में यह सबसे बड़ा संकट है कि हम जो पंथ निरपेक्षता जो हमारे मौलिक अधिकारों का हिस्सा थी, जो भारत के संविधान निर्माता जब निर्माण कर रहे थे तो वहाँ बाकायदा संसदीय बहस में इस बात को उन्होंने अलग से रखने की आवश्यकता नहीं समझी। वह कौन से कारण थे जिनके चलते उनको जोड़ा गया, और क्या वर्तमान में इस शब्द को लेकर जब बाकायदा मैं देखता रहता हूँ, जब तर्क होता है, जब व्यवस्था होती है, तो ये एक पिछले चुनाव में भी बड़ा एक बिंदु था कि भारत की जो नई सरकार है या नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार है वह संविधान को बदलना चाहती है, और संविधान बदलने में जो बुनियादी बातें हैं वो शायद इसी तरह की बात थी। ये चर्चा थी कि प्रियम्बल में बदलाव नहीं हो सकता, तो जब वो बदलेंगे 76 में तो बदलाव हो सकता है, जब 2024 में ये बात होगी तो नहीं बदला जा सकता। इस पूरे परिदृश्य को जो समय का संकट के तौर पर है, आप कैसे देखते हैं? क्या कारण है कि 76 में वही बात सही थी, 2024 में वही बात गलत है? देखिए, संविधान नहीं बदला जा सकता है ये जो कह रहे हैं वो तो बहुत ही जड़ सूत्रवादी हैं। भारतीय संविधान में परिवर्तन और संशोधन की जो गुंजाइश है, जो संभावनाएं हैं, मतलब पॉजिटिव अर्थ में, इसकी संभावना तो संविधान निर्माताओं ने ही उसमें ऑलरेडी डाल रखी है। संविधान संशोधन कैसे होगा, उसकी विधि, उसका तरीका, उसका क्षेत्र, ये सब कुछ तो पहले से व्याख्यायित है। इसी वजह से 100 से ज़्यादा संशोधन ऑलरेडी हो चुके हैं। जहाँ तक वर्तमान सरकार की बात है, इसने
प्रतिवर्ष संशोधन की दृष्टि से भारतीय संविधान में सबसे कम संशोधन किए। नरेंद्र मोदी की सरकार सबसे कम संविधान संशोधन करने वाली सरकार रही है और बहुत जरूरी कुछ संशोधन किए गए हैं, जैसे कि SC ST के लिए जो सीटें आरक्षित हैं संसद और विधानसभाओं में उसको 10 साल के लिए बढ़ाना, या संविधान संशोधन आया जैसे EWS के लिए आया या महिला आरक्षण के लिए आया। तो बहुत जरूरी कुछ संविधान संशोधन, कुल मिलाकर मेरे ख्याल से सिर्फ 8 संशोधन हुए हैं, जबकि इंदिरा गांधी ने तो सिर्फ एक संविधान संशोधन से संविधान के पूरे लगभग आपको 25% हिस्से को ही उन्होंने बदल दिया था। एक बार एक समय ऐसा भी आया था जिसको कि बाद में जनता पार्टी सरकार ने आके फिर से बदल दिया। बहुत बड़े बड़े संशोधन जहां हुए हैं वहां पर इस सरकार के दौरान संविधान सबसे स्थिर और सबसे कम परिवर्तन जो हुआ है उसमें मैं इस सरकार को मानता हूं। और ये आंकड़े बता रहे हैं कि इस सरकार में इतने समय में वो आप दर्जन के आसपास साल तो हो ही रहे हैं, तो मतलब सिर्फ 8 संशोधन है, तो बहुत कम संविधान संशोधन हुए हैं, बहुत जरूरी किस्म के संशोधन। और एक दूसरी बात, पिछली बार के जिस संशोधन से हमें समस्या है उसमें विपक्ष की उपस्थिति नहीं थी। इस सरकार ने एक भी अभी तक ऐसा संशोधन नहीं किया है जो विपक्ष की जिसमें असहमति। सारे संविधान संशोधन नरेंद्र मोदी की सरकार में विपक्ष, जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस है, उसकी सहमति से हुआ है। EWS हो, महिला आरक्षण हो, SC ST आरक्षण, ये सारे संविधान संशोधन मोदी सरकार में जो हुए हैं, ये सारे के सारे संविधान संशोधन विपक्ष की मतलब आम राय से हुए हैं। इसलिए इस आरोप का तो कोई मतलब ही नहीं है कि ये सरकार संविधान बदलना चाहती है। आखिर ये सरकार संविधान क्यों बदली? इसी संविधान की वजह से तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। अगर कोई और संविधान होता तो शायद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना होते, अगर चुनाव ना होते, सारी व्यवस्थाएं ऐसी ना होती, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कैसे होते? कुछ और होते। जिस परिवार के जिस पृष्ठभूमि से हैं वहाँ का व्यक्ति का प्रधानमंत्री बनने की तो कोई दूर दूर तक संभावना थी नहीं। उससे पहले के प्रधानमंत्री को देखिए तो नरेंद्र मोदी इनमें से सबसे कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। इसके बावजूद वो प्रधानमंत्री बने तो चुनाव से ही तो बने और इसी संविधान से तो बने। तो इसलिए उनके द्वारा संविधान को अगर किसी प्रधानमंत्री से खतरा हो सकता है तो सबसे कम खतरा इस प्रधानमंत्री के हाथों है। तो पहला तो मेरा ये है। दूसरा, इस प्रश्न का शायद मेरे पास कोई जवाब इस समय नहीं है और तमाम विद्वानों ने इस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश की है कि आखिर ऐसा क्या था कि इंदिरा गांधी ने इसको धर्मनिरपेक्षता शब्द को शामिल किया। कुछ व्याख्याएं हैं, कुछ थ्योरीज हैं, कुछ हाइपोथेसिस है कि ये वजहें रही होंगी जिसकी वजह से ऐसा किया गया होगा। शायद वो प्रगतिशीलता अपनी दिखाने की जरूरत होगी, क्योंकि वो अपनी राजनीति में बहुत अप्रगतिशील थी, बहुत अनडेमोक्रेटिक थी, इसलिए डेमोक्रेटिक दिखने की जरूरत होगी। क्योंकि वो धर्मनिरपेक्षता का जो मूल तत्व है उस तत्व को जवाहरलाल नेहरू के समय से बहुत ज़्यादा खंडित ऑलरेडी किया जा चुका था। तो चोर कहता है अक्सर कि देखो मेरे पास तो नहीं है कुछ, मैंने तो नहीं चुराया है। बेशक वो अपने दोस्त को पकड़ा चुका है तब तक, लेकिन ये बताने की जरूरत ये बता रही है कि दरअसल उनके मन में कोई अपराध बोध था, या ऐसा था कि आप जो ये सब कर रहे हैं, क्योंकि आप याद कीजिए ना, उसी समय तुर्कमान गेट गिराया जा रहा है, बड़ी संख्या में नसबंदी हो रही है, लगभग 30 लाख लोगों की जबरन नसबंदी कर दी गई है, उसमें मुसलमान बहुत बड़ी संख्या में थे। तुर्कमान गेट तो मुस्लिम इलाका था ना, जिसमें भारत के इतिहास का सबसे बड़ा डिमोलिशन जो हुआ है दिल्ली में, कनॉट प्लेस के बगल में। तो आप बहुत कुछ ऐसा कर रहे थे जिसकी वजह से आपको धर्मनिरपेक्ष बताने की जरूरत हुई। ये व्याख्या हो सकती है, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगा होगा कि फ्रांस ने सेकुलरिज्म कर दिया, यूरोप के बहुत देशों ने सेकुलरिज्म कर दिया, तो हम भी कर देते हैं, या तो ये हुआ होगा, क्योंकि विदेश का बहुत प्रभाव था उन पर, पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा। इसमें व्याख्याएं हैं, मेरे पास इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं है। एक लगा हुआ प्रश्न अगर आप पूछेंगे तब मैं इसका जवाब दूंगा, जो मैंने ये कहा कि सेकुलरिज्म की मतलब कई सारी हत्याएं ऑलरेडी इससे पहले के शासन में हो चुकी थी। और मतलब एक सेंटेंस नहीं बोल रहा हूँ, इसको व्याख्या मैं कर सकता हूँ कि क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि सेकुलरिज्म की सर्वाधिक जो उसको सबसे ज़्यादा अगर क्षति पहुँचाई है, सेकुलरिज्म को अगर आप एक अच्छा मूल्य मान रहे हैं, तो इसको सबसे ज़्यादा नुकसान जिन शासन में पहुँचा है वो मुख्य रूप से जवाहरलाल नेहरू के शुरुआती वर्ष हैं। अब जवाहरलाल नेहरू के बहुत सारे प्रेमी होंगे, उनको दिक्कत हो सकती है, मैं इस पर आपके साथ तर्क वितर्क कर सकता हूँ और इसके तथ्य दे सकता हूँ
कि कैसे मैं किन आधार पे कह रहा हूँ कि सेकुलरिज्म की सर्वाधिक क्षति और सेकुलरिज्म का सबसे ज़्यादा नुकसान अगर इस पूरे भारत के इस कालखंड में हुआ है तो वो जवाहरलाल नेहरू के टाइम में हुआ है, जो सबसे प्रगतिशील और लंदन में पढ़े हुए और सबसे मॉडर्न माने जाते हैं। तो आप जानना चाहते हैं तो पूछिए, तो मैं बताऊं। मैं पूछूंगा, लेकिन मुझे आपके इस उत्तर से हंसी इसलिए आई कि मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इंदिरा जी को लगा हो कि सबसे ज़्यादा व्यतिक्रम हो रहा है इसलिए डाल दो तो संरक्षित हो जाएगा। इसको असल में जो हुआ था उसको असल में इंदिरा गांधी व्यतिक्रम मान नहीं रही होंगी, क्योंकि इसको अच्छे सेकुलर वामपंथी मूल्य के रूप में लिया गया था। अब मैं बता रहा हूँ कि सेकुलरिज्म की हत्या कैसे, अगर मैं ये एक हाइपोथेसिस, एक आइडिया दे रहा हूँ तो इसको मैं डिफेंड कैसे करता हूँ, आप इसको गौर से सुने। मुझे लगता है कि इस पर आपको ये एक पॉइंट ऑफ थॉट्स आपके लिए भी हो सकता है कि ऐसा कैसे मैं कह रहा हूँ कि नेहरू के समय में सेकुलरिज्म का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। अभी मैंने आपको कहा कि सेकुलरिज्म शब्द अगर राजनीति विज्ञान के किसी भी विद्यार्थी से आप पूछेंगे तो बोलेगा कि वो फ्रांस की क्रांति से निकला हुआ शब्द है, जब चर्च और सरकार, चर्च और राज्य को के अधिकार क्षेत्रों का बंटवारा हो गया। तो ये जो फ्रांस का सेकुलरिज्म है, जिसके लिए एक वर्ड है कठिन सा, लाइसिते। तो लाइसिते जो है, इसका अर्थ ये है कि राज्य अपना काम करेगा, धर्म अपना काम करेगा। क्योंकि फ्रांस में उस समय तक ये हो रहा था कि चर्च ही राजा को चलाता था, चर्च ही राजा को शपथ ग्रहण कराता था, चर्च बताता था कैसे चलना है, चर्च बताता था कि स्वर्ग का टिकट कटता है, मतलब चर्च का बहुत ज़्यादा कंट्रोल था। तो फ्रांस में जब डेमोक्रेसी आती है, क्रांति होती है, तो वो कहते हैं चर्च वाले तुम लोग अपना देखो, धर्म राजकाज हम देखेंगे, ये मूल स्थापना है। तो अगर धर्म को राज्य से अलग होना, ये डिफिनीशन है जो कि राजनीति विज्ञान के हर विद्यार्थी 12वीं क्लास पास भी जिसने किया है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, एनसीईआरटी वगैरह, तो वो यही बताएगा कि धर्म और राज्य को का कार्य अलग अलग होना चाहिए, ये धर्मनिरपेक्षता है, ये सेकुलरिज्म है। तो ऐसी स्थिति में अगर धर्म और राज्य को अलग अलग होना है तो जवाहरलाल नेहरू के समय में जो वक्फ का कानून आता है उसको धर्मनिरपेक्षता माने या न माने, क्योंकि वक्फ का कानून स्पष्ट रूप से मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों की व्याख्या से निकला हुआ कानून है। तो अगर आप राज्य धर्म की उपस्थिति का निषेध करता है, राज्य नहीं मानता है कि धर्म को राजकाज में कोई हिस्सा होना चाहिए, तो वक्फ का कानून तो हो ही नहीं सकता है। भाई वो मुसलमान के धार्मिक अधिकारों की बात इसलिए कर रहा है ना, क्योंकि मुसलमानों को एक धार्मिक ग्रुप के रूप में उसकी मान्यता स्वीकार कर रहा है, तभी तो आपका कानून आएगा। तो ये कानून आया कहां से? इस कानून को कायदे से तो नहीं होना चाहिए। या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भारत सरकार के एक्ट से बनी हुई यूनिवर्सिटी, भारत सरकार के 100% बजट से चलने वाली यूनिवर्सिटी, जिसके हर शिक्षक और कर्मचारी का वेतन भारत सरकार के फरवरी महीने में पास होने वाले बजट से निकलेगा, वो यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कैसे बन जाती है और उसको संचालन का अधिकार मुसलमानों को कैसे दे दिया जा सकता है? क्या ये धर्मनिरपेक्षता है? क्या इसको सेकुलरिज्म मानेंगे उस फ्रांस के उस राज्य क्रांति के सेकुलरिज्म के डिफिनीशन के हिसाब से, या आपके 10वीं और 12वीं के टेक्स्ट बुक में आप लोग जो पढ़ते हैं जो सेकुलरिज्म, क्या उसके हिसाब से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो भारत सरकार के एक्ट से बनती है, भारत सरकार के पैसे से चलती है, और वहाँ 50% सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित हो जाती है? क्या ये सेकुलरिज्म है? क्या हज के लिए जाने पर जो 2019 तक सब्सिडी दी जाती है कि आप मुसलमान तीर्थ यात्रा करने जाएगा तो उसकी यात्रा के खर्च का मेजर हिस्सा भारत सरकार वहन करेगी? क्या आप इसके लिए सबसे पहले तो मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों को मान्यता राज्य नहीं दे रहा है? क्या ये राज्य और धर्म के मामले में का घालमेल नहीं है? क्या राज्य धार्मिक एक्ट नहीं कर रहा है? तो ये, या इवन माइनॉरिटी कमीशन आप कैसे बनाएंगे? और इसको संविधान के अंदर अब डाल दिया गया है, तो माइनॉरिटी कमीशन कैसे बनाएंगे जब राज्य धर्म को मानता ही नहीं है? फ्रांस की क्रांति के हिसाब से और आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से ये कहाँ से आ रहा है? माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री
ये कैसे आ रही है? माइनॉरिटी धर्मों के बच्चों के लिए अलग से स्कॉलरशिप, भाई गरीबों के लिए स्कॉलरशिप या वंचितों के लिए स्कॉलरशिप, ये तो संविधान के फ्रेम के अंदर है, लेकिन माइनॉरिटी को स्कॉलरशिप मिले, ये कहाँ से आ रहा है? तो ऐसी जो 50 चीजें हैं, मतलब आप मुसलमानों के लिए अलग से पारिवारिक कानून, अगर आप तभी तो देंगे ना जब मुसलमानों का होना, धर्म की उपस्थिति को राज्य मान रहा है और उसको एक स्पेशल प्रिविलेज देना है कि आप 4 शादियां कर सकते हैं, या आपके शादी पर 18 साल के उम्र की लड़की ही शादी कर सकती है, के कानून का एक व्यतिक्रम निकालकर उनके लिए एक एक्सेप्शन बनाया जाता है कि आपकी शादी तो किसी भी उम्र में हो सकती है। ये कहाँ से आ रहा है अगर आप धर्म को मान्यता नहीं दे रहे हैं? तो क्या ये राज्य क्रांति का धर्म और राज्य अलग अलग है? तो ऐसे कम से कम 25-30 प्रावधान इस संविधान में और कानूनों के जरिए, जिनकी शुरुआत नेहरू के समय में हुई है, ये कर दिया गया कि राज्य तो मानता है धर्म। आप अयोध्या में मंदिर बनता है, इसके लिए सरकार एक भी पैसा नहीं देगी, नहीं दिया इस बार, लेकिन मुस्लिम तीर्थ यात्रा पे जाएगा, इसके लिए हज सब्सिडी दी जाएगी। और जानते हैं वो रकम कितनी है? आज तक का टोटल रकम मिला के 15,000 करोड़ रुपया अब तक हज सब्सिडी पे भारत सरकार दे चुकी है, अब बंद हुआ जाके। तो ये तो आपकी तीर्थ यात्रा पर, बाकी धर्मों के लोगों की तीर्थ यात्रा पर क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो राज्य मान रहा है ना कि एक धर्म को हमको स्पेशल प्रिविलेज देना है, तो इसका मतलब सबसे पहले तो राज्य उस धर्म की उपस्थिति को मान रहा है, उस धर्म के अस्तित्व को मान रहा है, तो राज्य धर्म का निषेध कहाँ कर रहा है? तो मतलब भारत में दरअसल सेक्युलरिज्म लागू नहीं होने की समस्या है, सेक्युलरिज्म समस्या नहीं है। समस्या सेक्युलरिज्म का भारत में लागू नहीं होना है, क्योंकि सेक्युलरिज्म अगर भारत में लागू हो जाएगा तो ये जो रिलीजन स्पेसिफिक कानून है इनसे इस तरह से तो देखिए, आपने जो बात कही उससे बहुत सारे प्रति प्रश्न निकलते हैं। आप कह रहे हैं कि राज्य संरक्षित नहीं कर रहा है, मुसलमानों को दे रहा है प्रिविलेज, क्रिश्चियंस को भी दे रहा है, लेकिन उस हिसाब से कुंभ मेले का आयोजन सरकार कराती है। अभी जो यात्राएं पैदल जो देवघर वगैरह में जो शिव भक्त जाते हैं उन पर फूल बरसाया भी जाता है, वो सरकारी व्यवस्था होती है, सुरक्षा की व्यवस्था सरकार देती है। इसी तरह से जाति और धर्म हमारे यहाँ एक बड़ा विषय है, जो संवैधानिक आधार पर जातियों को संरक्षण देने की बात भी कही गई है। पंथ निरपेक्षता की जब बात होती है तो तमाम तरह के इस तरह के भी प्रति प्रश्न उठते हैं जो लोग इस विषय के पक्ष में हैं। मेरा प्रश्न ये है कि अगर यह इतना खराब शब्द है या गलत ढंग से लागू किया गया एक ऐसी संसद द्वारा, तो जब सरकार पिछले 11-12 वर्षों से सत्ता में है, सत्ता परिवर्तन हुआ और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना है कि जो इस तरह की ज्यादतियां अतीत में हुई हैं कानून की संरक्षा के नाम पर या तानाशाही के नाम पर, उन्हें हटना चाहिए। अतीत के जितने भी विध्वंस या पैच हैं, काले धब्बे, उन्हें हटाने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। तो आखिर पंथ निरपेक्ष शब्द को या सेकुलरिज्म शब्द को या सोशलिज्म शब्द को हटाने में दिक्कत कहाँ है? अगर यह इतना संकटपूर्ण शब्द है जिसे संविधान में नहीं होना चाहिए और जिसकी संरचना संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय नहीं की, तो अभी हटाने में दिक्कत कहाँ पाते हैं आप? आखिर क्या है ये? राजनीतिक विल क्यों नहीं है? आप जैसे बौद्धिक जब कहते हैं कि नहीं इस शब्द को नहीं होना चाहिए, तो व्यवहार रूप में सरकार क्यों नहीं कर पा रही है जबकि उनके पास शासन है? कश्मीर के लिए रिजोल्यूशन आ सकता है, CAA की बात इसी से जुड़ी हुई बात है। समान नागरिक संहिता, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का जब गठन हुआ तो जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं बार बार इस बात की बात करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में जो बहुत बुनियादी अवधारणाएं थी उनमें राम मंदिर था, उसमें कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटाना था। जितना महत्वपूर्ण ये था उतना ही ये था कि समान नागरिक संहिता होगी, लेकिन उसको आज लागू क्यों नहीं आज तक हो पाया है?
और क्यों इस पर विवाद तमाम होते हैं? जयप्रकाश जी, देखिए, एक तो मैं सरकार का पक्ष रखने के लिए यहाँ पर उपस्थित नहीं हूँ, तो सरकार क्यों नहीं कर पा रही है, एक तो दूसरा प्रश्न है इस पर, जिसके लिए आपके पास उपयुक्त गेस्ट होंगे और उनसे आप पूछें कि आपने किया क्यों नहीं। लेकिन इसमें भी मेरी कुछ हाइपोथेसिस एंड कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ मतलब नोशंस हैं कि क्यों नहीं हुआ होगा, और वो मतलब मेरी निजी बातचीत होगी। तो देखिए, एक तो दो चीज़ों को मुझे लगता है कि समझने की ज़रूरत है। नरेंद्र मोदी बेशक 2 बार बहुत ज़बरदस्त बहुमत और इस बार एनडीए की बहुमत की सरकार वो चला रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की एक कार्यशैली है, नरेंद्र मोदी की बल्कि 2 कार्यशैली है। नरेंद्र मोदी को समझने के लिए और उनके सारे कार्यों को समझने के लिए 2 सूत्र आप लोग इस्तेमाल करके देखें तो बहुत चीज़ें कई बार आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहे हैं। इसको समझना आसान हो जाएगा। नंबर 1 कि नरेंद्र मोदी बेशक बहुमत की सरकारें चला रहे हैं, लेकिन वो आम सहमति की सरकार चलाते हैं। ज़्यादातर परिवर्तन उन्होंने आम राय से किए हैं। बुलडोज वो जनरली नहीं करते हैं और वो पीछे हटते हैं। जब भी कोई प्रतिरोध या विरोध होता है तो बहुत सहजता के साथ, बिना अपना ईगो सामने किए और अपनी प्रतिष्ठा को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माने हुए, बहुत सहजता से वो पीछे हटते हैं। तो सारे लगभग जो बदलाव हुए हैं भारत में पिछले 10-11 साल में, लगभग सारे, मैं इसको लगभग 98 से 99% तक, 1 या 2 चीज़ों को छोड़ दें तो उन्होंने सब कुछ आम राय से किया है। जब आम राय बन जाएगी तब करेंगे। तो वो बहुत आराम से इंतजार करते हैं। उनको मालूम है कि उनको बहुत लंबा कार्यकाल रहना है। इसका आत्मविश्वास जब होता है ना, तभी आदमी इतने आराम से करता है। जैसे मैं यहाँ पर एक इमारत बनाना चाहता हूँ, ये इमारत 30 साल में बनेगी। जैसे मोहनजोदड़ो का बौद्ध स्तूप मुझे बनाना है और मुझे सरकार को मालूम है, या अशोक को नालंदा महाविहार की इमारत जब बनानी रही होगी, पहली इमारत जब बनी थी, तो उनको मालूम है कि इतनी बड़ी इमारत 20 या 30 साल में बनेगी। तो उसके साथ 2 आश्वस्तियाँ थी। एक तो कि राज्य का पैसा वगैरह रहेगा, इसकी कमी नहीं होगी। दूसरा कि हमारी ही सरकार रहेगी तब हम बनाएंगे। कोई भी लंबा काम तभी होता है, स्थिर काम तब होता है जब आश्वस्ति रहती है कि हम आराम से इस काम को कर सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी एक तो आश्वस्त हैं कि हमको लंबा चलाना है, हमारी विचारधारा लंबा रहेगी, तो आराम से करेंगे, हड़बड़ी में नहीं करेंगे, तापमान नहीं बढ़ाएंगे। बल्कि नरेंद्र मोदी को समझने का दूसरा सूत्र ये है कि नरेंद्र मोदी गरम नहीं खाते हैं, ठंडा करके खाते हैं। तो जब सीएए का कानून लागू हो रहा था तो उत्पात हुआ, मतलब जब बन रहा था थोड़ा बहुत उत्पात हुआ 1-2 शहरों में। आप में से ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं चला होगा जब वो कानून एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो गया। उस समय इतनी आसानी से और इतनी सहजता से लागू हो गया कि वो पता भी नहीं चला कि किस तारीख को लागू होगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप में से किसी को याद भी नहीं होगा कि वो कानून कब लागू हो गया। उसके लिए एक स्पेशल उसके प्रावधान किए गए और एक दिन घोषणा आई बस गजट में कि आज से ये लागू हो गया। और उसके बाद से जो धार्मिक उत्पीड़न के शिकार आसपास के देशों के लोग हैं, वो अगर भारत आए तो उनको नागरिकता दे दी गई, बहुत सहजता से दे दी गई। तो ये इन कार्य पद्धतियों के हिसाब से मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी क्योंकि ठंडा करके खाते हैं, तो जब चीज़ ठंडी हो जाती है, जैसे 3 तलाक पर चीज़ें ठंडी हो गई, उनको लगा कि इसको लागू जब करेंगे तो कोई विरोध नहीं होगा, मुसलमानों का भी नहीं होगा, और मुसलमान महिलाएं तो स्वागत करेंगी कि उनका पति जो है वो उनको ये डराना बंद कर देगा कि मैं दूसरी और तीसरी ले आऊँगा। तो ये जब ये आम सहमति बनती हुई दिखी तो उन्होंने धीरे से लागू कर दिया। तो जरूरी तो है नहीं ना कि मतलब ढोल पीट के किया जाए या ऐसा किया जाए कि वो देश में उत्पात मच जाए। तो हो सकता है कि वो धीरे धीरे उस क्रम को कर रहे हैं और हम किसी आदमी के दिमाग में तो अंदर घुस नहीं सकते हैं। तो प्रधानमंत्री की क्या योजनाएं हैं, मैं लगभग आश्वस्त हूँ इस बात को लेकर, लगभग सब इस्तेमाल कर रहा हूँ बहुत सावधानी से, कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हम जो संविधान के नाम पर जो अत्याचार हुआ, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर धर्म को उस अर्थ में, रिलीजन या मजहब के अर्थ में, या वेस्टर्न रिलीजन या इस्लाम के अर्थ में, या क्रिश्चियनिटी के अर्थ में, या जुडाइज्म के अर्थ में जो यहाँ पर लागू करने की और उसको घुसाने के बीच बीच में जो कोशिशें हुई है, इसका काफ़ी परिष्कार उनके
कार्यकाल में हम लोग होता हुआ देखेंगे। मुझे लगता है कि ये होने वाला है, देर सवेर होगा। वक्फ कानून में कुछ जरूरी संशोधन हो गए हैं, उसमें से 2 धाराओं के अलावा बाकी सब पर सुप्रीम कोर्ट का कोई स्टे भी नहीं है। सारे वक्फ के जो चलाने वाले उन्होंने वक्फ में रजिस्टर कराना ऑलरेडी मान लिया। चुपचाप आज की तारीख में कोई भी वक्फ संपत्ति जिसके पास है, जिस संस्था के पास है, कोई विरोध नहीं कर रहा है कि हम रजिस्टर कराएंगे। तो रजिस्टर कराने के लिए तो तैयार हो गए ना, तो एक कदम तो आगे बढ़ गए ना। या जैसे अब जिस समय उत्तराखंड में जैसे कि कॉमन वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो ही गया, तो क्या ही विरोध हो रहा है? कोई 500 आदमी भी विरोध नहीं कर रहा है। तो चीजें अपना समय होता है और वो चुनेंगे समय। क्या भारत में ये जो जातिगत आरक्षण है और धार्मिक विशिष्टता का बोध जो है, जैसे जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात है, इनके बीच कोई टकराव है? नहीं, 2 अलग अलग विषय हैं। जो जाति और का आरक्षण है, जाति आधारित एक तो भारत में कोई आरक्षण है नहीं। वो जो सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं, जिन्होंने छुआछूत अतीत में झेली है, ये जो आदिवासी हैं, उनको आरक्षण है। और दूसरा एक आरक्षण आर्थिक है। तो कोई कास्ट बेस्ड आरक्षण नहीं है। कास्ट बेशक उसका एक मार्कर हो सकता है। तो वो प्रश्न मेरे ख्याल से धर्मनिरपेक्षता के प्रश्न से नहीं जुड़ता है। और धर्मों का तुष्टीकरण या उसको जो विशेषाधिकार दिए गए हैं कुछ खास धर्मों को, उससे मेरे ख्याल से ये 2 बिल्कुल अलग अलग विषय हैं। और फिर वही मैं कह रहा हूँ कि कई बार हमको संविधान को लेकर कोई डाउट हो ना, सबसे अच्छा तरीका है कि आप चले जाइए संविधान सभा की बहस में। वही हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे बिल्डिंग हमें ऊपर संविधान की दिख रही है, उसके नीचे, धरती के नीचे जो नींव है, उसमें जो ईंटें लगी हुई है, वो संविधान सभा की बहस है। उसमें तमाम विचारों के लोग हैं। उसमें कम्युनिस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं, उसमें उस समय के जनसंघ के जो हिंदुत्ववादी लोग हैं, समाजवादी हैं, कांग्रेस के लोग हैं, तमाम पार्टियों के सबसे विद्वान लोग, सबसे पढ़े लिखे अच्छे लोग, जानकार लोग ने बैठकर हमारे लिए एक रास्ता बनाया है। तो उसमें अगर हम जाएंगे तो उसमें देखेंगे कि आरक्षण आम सहमति से है कि ना, इनको विशेष अधिकार मिलना चाहिए। तो ये आम सहमति के विषय हैं। धर्मनिरपेक्षता आम सहमति का विषय नहीं था, इसलिए उसको शामिल नहीं किया गया। तो ये दोनों में फर्क समझना पड़ेगा। आरक्षण आम सहमति का विषय है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता आम सहमति का विषय नहीं। अगर आम सहमति का विषय होता तो संविधान में लिखा हुआ मिलता ना, संशोधन क्यों होता? संशोधन बाद में हुआ, इसका मतलब वो सहमति नहीं बनी थी। तो सहमति नहीं बनी थी तो क्यों नहीं बनी थी देखना पड़ेगा। देखने के लिए हमको जाना पड़ेगा डिबेट्स में पता चलेगा कि नहीं, वो हमें किसी वैचारिक फ्रेम में बांधना ही नहीं चाहते थे। वो कब्र और स्मशान घाटों से अपनी फोटो से शासन नहीं करना चाहते। मरने के बाद तो फोटो ही बचती है, फोटो से शासन नहीं करना चाहते। आपका आज की चुनौती है, आज का प्रश्न है। आपको समाजवाद की आज आपको जरूरत नहीं है, या समाजवाद आपके विकास में बाधक है, समाजवाद को हटा दीजिए। आखिर इसी कांग्रेस की सरकार ने तो समाजवाद को हटा दिया ना, जब नरसिम्हा राव सरकार ने उदारीकरण लागू किया। तो समाजवाद इंदिरा गांधी ने लागू किया, और दूसरी कांग्रेस सरकार ने समाजवाद शब्द रहने दिया, लेकिन समाजवाद को बदल दिया। मनमोहन सिंह ने रहा जो था उसको भी हटा दिया, मुंटेक सिंह और मनमोहन सिंह ने। तो समाजवाद एक मुर्दा शब्द के रूप में आज की तारीख में संविधान के अंदर है, जिसका कोई अर्थ नहीं है किसी के लिए भी, क्योंकि उसी कांग्रेस ने, जिसने समाजवाद को एंटर कराया, उसी ने हटा दिया। जिस कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा, उसी ने जामिया को मुस्लिम संस्था बना दिया। तो आप शब्द और उसकी व्याप्ति, इसके बीच का गैप देख रहे हैं कितना है। बोल रहे हैं समाजवाद, और कांग्रेस ने लागू कर दिया आर्थिक उदारीकरण और पूंजीवाद। तो क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? दिलीप जी, एक संकट और भी है कि जो अल्पसंख्यक तबका है, जो पक्ष आप रख रहे हैं, वो उसकी अवधारणा उसके ठीक विपरीत भी हो सकती है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि भारतीय संविधान में जब उसका आप प्रारूप देखते हैं संविधान बनने का, तो उसमें कई चित्र हैं, अध्याय बदलते हैं, और वो प्रतीक जो इस्तेमाल किए गए हैं वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारत की धार्मिक अस्मिता को भी बढ़ावा देते हैं। इसी तरह से अल्पसंख्यकों का ये भी कहना है कि भारत के किसी भी पुलिस स्टेशन में चले जाइए, आपको मंदिर मिलते हैं, जन्माष्टमी वहाँ मनाई जाती है। तो आप एक तरफ कहते हैं कि मुस्लिम
तुष्टिकरण हो रहा है, और दूसरी तरफ आप अपने ऐसे स्थानों पर बाकायदा गीता की या कुरान की शपथ न्यायालयों में भी दिलवाते हैं। तो आप कहीं न कहीं प्रतीक का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये जो उनका संशय है, मैं हमारा चूँकि विषय ऐसा है कि संवाद के हर पहलू को रखना चाहिए। इन घटनाओं को आप कैसे देखते हैं, या इस तरह की जो आलोचना सामने आती है उस पर आपका पक्ष क्या है, आपका कहना क्या है? देखिए, संविधान की प्रस्तावना जो है उसमें उसके दो तरह से उसकी व्याख्या हो सकती है। संविधान की जो प्रस्तावना है वो जैसा है, और दूसरी व्याख्या हो सकती है जैसा होना चाहिए, जो आदर्श स्थिति है, जो आप जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। तो संविधान की जो प्रस्तावना है मेरे लिए वो एक, जैसे समुद्र में एक जहाज चल रहा है और तट की तरफ जा रहा है, तो एक लाइट पोस्ट होता है जहां से उसको एक दिशा मिलती है कि हमको उस दिशा में जाना चाहिए, और उस दिशा में अगर हम जाते हैं तो तट तक पहुंच जाएंगे। तो मेरे लिए जो संविधान की प्रस्तावना है वो एक गाइडिंग लाइट है, वो एक स्कूटी के सामने लगा हुआ लैंप है, जो उससे मुझे पता चल रहा है कि मुझे उस दिशा में जाना है, वो हमें रोशनी दिखा रहा है। तो संविधान हमें एक बेसिक फ्रेम दे रहा है कि हम कैसा देश बनाना चाहते हैं, और उसके बाद संविधान में उसके बाद एक क्लॉज, और उसके बाद फिर एक के बाद एक कानून, इन सारी चीज़ों से पूरा एक आपका ढांचा बनता है। इसके अलावा समाज और व्यक्ति और परिवार अपनी नैतिकता भी इम्प्लीमेंट करता है। जैसे संविधान में एक शब्द है प्रस्तावना में कि फ्रेटर्निटी, बंधुत्व। अभी मैं और कमल जी, या मैं और कौशल पवार जी, या मैं और आप, हमारे बीच बंधुत्व हो, हमारे बीच भाईचारा हो, और हमको ये इच्छा हो कि हम पड़ोसी हैं और हमें सुबह साथ साथ मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, क्या संविधान इसके लिए हमें बाध्य कर सकता है? क्या संविधान कानूनी तौर पर हमें ये बाध्य कर सकता है कि हमारे और आपके बीच भाईचारा या बहनापा हो? क्या संविधान इस बात की गारंटी कर सकता है कि किसी के घर में कोई व्यक्ति गुजर गया है तो अपने घर में मैं उस दिन उसके, चूंकि उसी कॉलोनी में बगल वाले घर में हूं, तो आज मैं अपने घर में खीर न खाऊं, और हमारे घर में आज जो उत्सव है उसको, उसका मैं क्या, शासन इसको इंश्योर कर सकता है घर के अंदर मैं अपने बच्चे का जो जन्मदिन है उसको आज मैं थोड़ा सा ठंडा मनाऊं क्योंकि बगल में एक व्यक्ति गुजर गया है? तो बंधुत्व की जो व्यापक परिभाषा है संविधान की प्रस्तावना में है। संविधान आपको कह रहा है कि आपको अपने पड़ोसी के साथ बगल में अच्छे से बैठना चाहिए, और जाति धर्म के आधार पर कटुता नहीं रखनी चाहिए, और सब एक दूसरे के सारे लोग मनुष्य हैं और उसके नाते हमारे बीच में अच्छे संबंध होने चाहिए। संविधान में होने के बावजूद संविधान इस बात के लिए आपको बाध्य नहीं कर सकता है कि आप भाईचारा रखें, या बहनापा रखें, या बंधुत्व रखें, या फ्रेटर्निटी का पालन करें। तो उसी तरह से आप धर्मनिरपेक्षता शब्द इस्तेमाल कर लेंगे, इससे समाज या देश धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा, ये नहीं हो सकता है। प्रस्तावना एक आपको गाइडिंग लाइट दे रहा है, मान लेते हैं। तो अगर आपने धर्मनिरपेक्षता शब्द डाल के ये सोच लिया कि इसकी वजह से लोग अपने निजी जीवन में धार्मिक नहीं रह जाएंगे, या धर्म और राज्य के बीच कोई संबंध जो है वो सिर्फ इसलिए कि डाल दिया इसलिए नहीं रह जाएगा, तो ऐसी हालत में तो आपको धर्म से जुड़े हुए बहुत सारे कानून बनाने नहीं चाहिए थे। आप भी कर रहे हैं और जनता भी अपने ढंग से कर रही है। तो जो लोग है, जो पब्लिक है, उसका व्यवहार और आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए, बड़े भाई को छोटी बहन का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, लेकिन क्या इसको कानून से आप लागू कराएंगे कि नहीं? आपको उसका रिजल्ट अच्छा हुआ एक परिवार में, तो उस दिन परिवार में सबको खुश होना चाहिए, कानून लागू कराएगा? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो समाज अपने ढंग से, उसकी अपनी गति भी है, उसकी अपनी धारणाएं भी है। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट रूप से उस सेकुलरिज्म का समर्थक हूं और सेकुलरिज्म को संकट नहीं मानता हूं, जो सेकुलरिज्म राजकाज में धर्म को
उन अर्थों में, जिन अर्थों में धर्म का इस्तेमाल वेस्ट करता है या इस्लाम करता है, वेस्ट और इस्लाम दोनों को मैं शामिल कर रहा हूँ, किसी एक को नहीं बोल रहा हूँ, वो धर्म को रिलीजन और मजहब के अर्थ में इस्तेमाल करते हैं। हम धर्म को स्वभाव के अर्थ में इस्तेमाल करते हैं। अर्थ में बहुत फर्क है। हमारा धर्म है कि आपकी बात को मैं गौर से सुनूं और जवाब दूं इस समय, तो मैं धर्म का पालन करूं। ये मेरा धार्मिक होना, मेरा मजहबी होना नहीं है यहाँ पर, या रिलीजियस होना नहीं है। मेरी धर्म की किताब ने तो ऐसा नहीं भी कहा होगा, हो सकता है। तो धर्म का अपना एक अस्तित्व है, उन अर्थों में भी जिन अर्थों में पश्चिम इस्तेमाल करता है, और राज्य के साथ उसका जो व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसका भी एक व्याख्या है। मैं जो भारतीय संविधान में आर्टिकल 14, 15 और 25 से 28 जिस अर्थ में धर्मनिरपेक्षता दे रहा है, उतनी सी धर्मनिरपेक्षता मुझे चाहिए, और उतनी सी धर्मनिरपेक्षता होते ही मुझे तुष्टीकरण के सारे प्रावधान हटते हुए दिखते हैं। मुझे धर्म का वो सारा इस्तेमाल हटता हुआ दिखता है जब किसी भी एक धर्म को, वो धर्म बहुसंख्यकों का भी धर्म हो सकता है, जिसको कि राज्य प्रोत्साहित कर रहा है, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। संविधान लागू होना चाहिए। संविधान हमारा मतलब, अगर भाई हमारा वो द बुक नहीं है, हम द बुक जैसी कोई अवधारणा नहीं मानते, उतने कट्टरवादी हम नहीं है कि संविधान है तो भाई उसमें तो लिख दिया है ये वाला धारा ये हट नहीं सकते, ऐसा मैं भी नहीं मानता हूँ। मैं तो बल्कि इस बात को भी नहीं मानता हूँ जो कोर्ट ने कहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए और इसमें आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। वो मई जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि धर्मनिरपेक्षता भी बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? संविधान संशोधन की तो अनंत संभावनाएं होनी चाहिए, और इसी का यही अवधारणा संविधान निर्माताओं की थी। कोर्ट ने तो अपने हाथ में ले लिया बहुत सारी चीजें। कोर्ट ने तो अपने जजों की नियुक्ति अपने हाथ में ले ली है। बिल्कुल संविधान का उल्लंघन है। संविधान ने नहीं कहा था कभी कि जज को नियुक्त करेगा। आज की तारीख में जज को नियुक्त करता है। तो संविधान की तो जो सबसे ज्यादा संविधान की अवहेलना तो इस देश में कोर्ट ने की है। कोर्ट ने संविधान को जितना तोड़ मरोड़ दिया है अपने ढंग से, जबकि उनको कोई अधिकार भी नहीं है, उसमें तो राज्य बहुत पीछे हट गया कई बार, स्टेट। तो उसमें समस्याएं हैं। कोई भी राज्य अपनी समस्याओं को साथ लेकर चलता है। मुझे लगता है कि जो तथागत गौतम बुद्ध का मध्यम मार्ग है उसी में रहना चाहिए। ज़्यादा न गर्म न ज़्यादा ठंडा, बीच में आप चीज़ें रहेंगी तो संतुलन बना रहेगा। भारत इतनी विविधताओं का देश है कि संतुलन में ही चलेगा। उसमें आप जैसे ही अतिवाद करेंगे जनता का पुशबैक आएगा। आप जब ज़्यादा करने लगे तो जब रंगनाथ मिश्रा कमीशन, सच्चर कमीशन, मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को शेड्यूल कास्ट में भी आरक्षण दे देंगे, मुसलमानों को 4% अलग से भी आरक्षण दे देंगे, जब ये करने गई थी तो वो सरकार हार गई, लंबे समय के लिए हार गई। तो आप जब कोई किसी भी अतिवाद में जब जाने लगते हैं ना तो जनता पुशबैक करती है। ये भारत का स्वभाव है, ये भारत की जनता का धर्म है कि वो हर अतिवाद को पुशबैक करती है। वो कोई मतलब बीजेपी की सरकार तो बनी थी ना, तब तक इंतजार किया ना जब तक कोर्ट ने नहीं कहा कि राम मंदिर बनाओ। भाई कौन रोक लेता अगर ये कहते कि नहीं अभी हमारी सरकार है राज्य में, केंद्र में, हम तो राम मंदिर बनाएंगे। स्टेट की माइट से नहीं बनाया उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक कि कोर्ट का आदेश नहीं आ गया। ये भारत का स्वभाव है। इसी तरह से चलना चाहिए देश को, आराम से, मध्यम, कम आंच पे, गैस में सिम पे खाना पकाइए जिसको बोलते हैं ना। तो भारत सिम पे खाना पकाने वाला देश है, हाई पर नहीं। मुझे इतना भी नहीं कि खाना ना पके। मुझे लगता है कि हम लोगों के संवाद का समय संभवतः पूरा हो चुका है। फिर भी एक प्रश्न मेरे दिमाग में, प्रश्न क्या मेरा विचार, चूंकि भारतीय वाङ्मय अगर किसी मैं दर्शकों में कोई अगर प्रश्न पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। किसी की इच्छा मुझे लगता नहीं है, सभी लोग लग रहा है जाने की जल्दी में है कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हम लोगों के मन में कहाँ घुस सकते हैं, लेकिन अगर है तो पूछ सकते हैं। कोई पूछना चाहता है कोई प्रश्न? वरना आप पूछ लीजिए फिर अपने वाला। किसी की इच्छा नहीं है। जी माइक दीजिए यहाँ पर। सर थैंक यू सो मच। आप अपना परिचय देंगे और सीधे प्रश्न पूछेंगे। जी मैं राजेश गणवीर हूँ, मैं भिलाई से हूँ। भारतीय जीवन बीमा निगम में मैं विकास अधिकारी के रूप में कार्यरत था। एक अच्छा मौका मुझे मेरे मित्र ने एक संदेशा भेजा कि साहित्य समारोह हो रहा है, साहित्य उत्सव हो रहा है रायपुर में, प्लीज़ आप आइए।
तो वो यहाँ जनसंपर्क अधिकारी हैं, उन्हीं के माध्यम से मुझे ये मौका मिला है। और यहाँ पर दिलीप मंडल जी मेरे मतलब मैं कम से कम 15 साल से उनको प्रश्न क्या है आपका? तो मैं वो परिचय के साथ में भी प्रश्न स्टार्ट कर रहा हूँ कि जी जी। जो चर्चा हो रही है कि धर्म, अंतिम बिंदु धर्म पर आकर टिका हुआ है, मैं इसी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। धर्म का क्या सबसे ज्यादा विकृत रूप नहीं महसूस हो रहा है 2025 में? कृपया उसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। नहीं, धर्म का सबसे विकृत रूप अगर आप देखें, ग्लोबल डिबेट्स को देखें, वैश्विक स्तर पर इस समय जो धर्मनिरपेक्षता जो आई, चूंकि वो यूरोप से है, इसको मानने में किसी भी राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी को दिक्कत नहीं होगी कि जो धर्मनिरपेक्षता, राज्य अलग चलेगा, सरकार अलग चलेगी, धर्म अलग चलेगा, ये वेस्ट से आई हुई अवधारणा है। और वो जो पश्चिम है, जिसमें आप मोटे तौर पर पूरा यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, मुख्य रूप से उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का एक हिस्सा मान लीजिए, जिसको पश्चिम बोलते हैं, मगरिब वगैरह बोलते होंगे, पता नहीं क्या क्या शब्द है उसके लिए। पश्चिम ने इस बात को माना है कि जो सेकुलरिज्म है, या उनका जो एक सॉफ्ट क्रिश्चियनिटी वाला जो सेकुलरिज्म है, वो अपने सबसे बड़े चैलेंज के रूप में, हटिंगटन की थ्योरी है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में, कि वो इस्लाम को अपनी एक बड़ी समस्या के रूप में मान रहा है। जो उन्होंने जो 9/11 हुआ या अलकायदा आया और इन वजहों से, और फिर या जैसे महिलाओं के अधिकार नहीं होने चाहिए, उसको शरीर से ऊपर से नीचे तक ढक देना चाहिए, या जो मूल एक विचार है, जैसे खास करके पूर्वी धर्म जो हैं, जो चीन के धर्म है, जापान के धर्म है, या भारत का जो बौद्ध धम्म है, या जो बाकी भारत के बाकी सनातन धर्म या हिंदू धर्म है, ये उस रूप में इकहरे नहीं है कि आपको एक किसी नियंता या एक सत्ता के प्रति पूर्ण समर्पण का विचार उसमें नहीं है। इस वजह से आप बहुत बहुलतावाद की आप बहुत सारी संभावनाएं अपने अंदर ले सकते हैं। जैसे एक सनातनी बहुत सहजता के साथ ये कह सकता है कि मेरे घर में 25 या 30 ग्रंथ हैं, और उसमें से मैं थोड़ा थोड़ा हिस्सा सबसे कभी कभी ले लेता हूँ, और कभी कभी इनमें से किसी से नहीं लेता हूँ, और कभी कभी इन 5 से लेता हूँ, बाकी से नहीं लेता हूँ कुछ। मैं शैव हूँ, मैं शिव की पूजा करता हूँ, लेकिन ये मुझे विष्णु की पूजा करने से निषेध नहीं करता है। या मैं वैष्णव हूँ, ये मुझे शाक्त होने का निषेध नहीं करता है। या मैं किसी खास बिंदु पर, ये भी हो सकता है कि मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ, सनातनी हूँ, लेकिन मैं चारवाक के नास्तिकता के भी कुछ अंश को ले सकता हूँ, या केश कमली के आजीवक परंपराओं से भी कुछ ले सकता हूँ। इतनी संभावनाएं हैं। और हिंदू धर्म की परंपराओं में भी मैं रामानंद संप्रदाय का हो सकता हूँ, रामानुज संप्रदाय का हो सकता हूँ, मैं वल्लभाचार्य संप्रदाय का हो सकता हूँ, मैं द्वैत मान सकता हूँ, मैं अद्वैत मान सकता हूँ, मैं विशिष्ट अद्वैत को मान सकता हूँ, मैं द्वैताद्वैत को मान सकता हूँ, और इनमें से सब में से थोड़ा थोड़ा ले सकता हूँ, और इनमें से सबका निषेध भी कर सकता हूँ। इतनी संभावनाएं आपको भारतीय परंपराओं के अंदर है। लेकिन क्या इतनी संभावनाएं इस्लाम अपने अनुयायियों को देता है? क्या वो कह सकता है कि नहीं, मैं अब इस समय मैं अल्लाह को नहीं मानूंगा, या मैं नहीं मानता हूँ कि मोहम्मद आखिरी पैगंबर थे? क्या इस्लाम ये 2 बात कहने के बाद कोई मुसलमान कह सकता है कि मैं मुसलमान हूँ? मैं कह सकता हूँ कि मैं किसी देवता को नहीं मानता हूँ, मैं नास्तिक हूँ, इसके बावजूद मैं भारतीय जो ब्रॉड हिंदू परंपरा के अंदर का आदमी हूँ, मैं बोल सकता हूँ, और इसके कारण मुझे कोई खतरा नहीं महसूस होता है। कौन सा मुसलमान कह सकता है कि नहीं, मैं नहीं मानता? कौन सा क्रिश्चियन है जो कह सकता है कि वो ट्रिनिटी नहीं मानता है, गॉड सन्स एंड मतलब वो जो डिवाइन जो है, इन तीनों को माने बगैर क्या क्रिश्चियन मान सकता है खुद को? मैं तो मान सकता हूँ। कोई आदमी कह सकता है कि मैं शाक्त परंपरा का हूँ, और हमारे घर में तो पूजा होगी तो बकरे की बलि होगी, इसके बावजूद वो हिंदू है। कोई कह सकता है कि हमारे घर में अगर प्याज ले आओगे तो प्याज मत लाना, वो भी हिंदू है। इतना रेंज है, आप देख रहे हैं, रेंज देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की रेंज है। ये मानूंगा मैं घर में एक साथ मैं हजारों लोगों की, आप अपने इस शहर में रायपुर में आप जाके देखिए कि जो एक साथ हिंदू देव देवता और बुद्ध को एक ही पूजा घर में रख लेते हैं, आसानी से रख लेते हैं। ड्राइंग रूम में बुद्ध है, पूजा घर में रामकृष्ण है, बहुत सहजता से ये कर सकते हैं। तो इतनी सहजता जहाँ पर है वो हम हैं। ये पूरा
की जो परंपराएं, ब्राह्मणिक जो परंपराएं हैं, इसमें बहुत संभावनाएं हैं, इसमें अनंत संभावनाएं हैं। मतलब और इन अनंत संभावनाओं में जो बहुलतावाद है, ये हमारी खूबसूरती, और इसके बावजूद हम टिके हुए हैं। भाई ये जो संगठित धर्म है, ये पूरब में एक समय तक आते तो रुक ही गए ना। भारत में आज भी थोड़ा बहुत संघर्ष चल रहा है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद तो आगे नहीं बढ़े ना। चीन में नहीं बढ़ पाए ना, जापान में नहीं जा पाए ना, कोरिया में नहीं जा पाए ना, या कंबोडिया लाओस में तो नहीं जा पाए ना, या उधर आपको यूरोप में जाते जाते स्पेन की सीमा से दक्षिण में ही इस्लाम रुक जाता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें अपनी गति से चल रही हैं, लेकिन इतिहास 2000-3000 साल का देखें तो मोटे तौर पर हम खुद को एक विजेता परंपरा का इस मामले में मान सकते हैं कि बाहरी आक्रमण हुए, हमने थोड़ा बहुत उनमें से कुछ लिया होगा, लेकिन हमारे पांव उखड़े नहीं। तो पूरब की ये ताकत है, इस ताकत को बनाए रखना, और ये ताकत विविधता से आती है कि इतनी सारी धार्मिक परंपराएं जिनका मैंने नाम लिया 12-14, और ऐसी 30-40 और होंगी, हैं, नाम मैं गिना सकता हूँ। इनमें से कुछ भी मान लेंगे, और कभी इन 2 को मान लेंगे, कभी इन 3 परंपराओं से कुछ ले लेंगे। ये हमारी ताकत। इसलिए मैं नहीं मानता हूँ, आपके प्रश्न का जवाब ये हो सकता है कि धर्म का हम कोई विकृत रूप देख रहे हैं। धर्म का जो विकृत रूप है वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में एक समस्या के रूप में, जो पॉलिटिकल इस्लाम है या जिहादी इस्लाम है, वो एक समस्या के रूप में आया है, और इसको तो सारे लोग मान रहे हैं, इस्लाम भी मान रहा है। आपको सेनेगल वगैरह और कई सारे और देश हैं, इस्लामिक देश, जिन्होंने सेकुलरिज्म को अपना भी लिया है कि नहीं, ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला इस्लाम जो है ये समस्या दे रहा है। तो ये ठीक है, उस बहस को हम फिर कभी समय हमारा पूरा हो चुका है, लेकिन एक सज्जन वहाँ पे हाथ उठा रहे हैं, कृपया उनको माइक दें। केवल प्रश्न पूछें, नाम बता के। दिलीप जी नमस्कार, मेरा नाम शुभम उपाध्याय है, मैं मूलतः पत्रकार हूँ। एक प्रश्न जो मुझे अपने समाज में दिखता है कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जेएनयू का। वहाँ पर 2 छात्र यूनियन के जो लीडर दिखते हैं, एक है कन्हैया कुमार और एक है उमर खालिद। कन्हैया कुमार हिंदू समाज से आते हैं। वो जब एक विचारधारा से जुड़ते हैं तो हिंदू प्रतीकों को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि मैं सेक्युलर हूँ। लेकिन उमर खालिद वो एक समाज से आते हैं, वो भी कहते हैं कि मैं भी एक विचारधारा से जुड़ा हूँ, लेकिन वो अपने समाज के, अपने मजहब के प्रतीकों को नहीं छोड़ पाते। और वो विचारधारा है कम्युनिज्म की, जिसे मैं खुलकर कह रहा हूँ। तो एक हिंदू व्यक्ति जब कम्युनिस्ट होता है, वो अपने प्रतीकों को छोड़ देता है सेक्युलरिज्म के नाम पर, बट एक इस्लाम का अनुयायी उसी कम्युनिज्म के नाम पे अपने प्रतीकों को नहीं छोड़ता। ये अंतर समाज में कैसा है? मैं एक पत्रकार के नाते और बाकी लोग एक समाज के नाते इस दोनों पहलू को कैसे देख सकते हैं? देखिए, ये तो लगभग, मुझे अगर आपके पास समय है तो मैं इस पर करीब 1 घंटे का व्याख्यान कर सकता हूँ, बहुत कम्युनिज्म और धर्म के संबंधों पर। उसको हम कभी और के लिए स्थगित करते हैं। एक बहुत संक्षेप में इसका मतलब ये है कि वैश्विक स्तर पर, अच्छा आप ये एक चीज, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, अगर आपका विषय राजनीति विज्ञान रहा है क्या कभी? ठीक है, कोई बात नहीं, राजनीति विज्ञान जानने की कतई जरूरत नहीं इन विषयों को समझने के लिए। मैं एक आपको सूचना दे रहा हूँ, और इसको चेक कीजिएगा आप गूगल पे या अपने चैट जीपीटी या जेमिनी से, कि पिछले 15 वर्षों में या 20 वर्षों में पूरे विश्व में जो एकेडमिक्स है, इसमें सेकुलरिज्म के विरुद्ध जो किताबें लिखी गई हैं, आप गेस कीजिए वो किताबें दक्षिणपंथ से आई हैं या वामपंथ से? प्रश्न का जवाब दीजिए, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। प्रश्न फिर से दोहरा रहा हूं। सेकुलरिज्म की दिक्कतों पर, सेकुलरिज्म की समस्याओं पर, या सेकुलरिज्म के संकट पर जो पुस्तकें लिखी गई हैं, या सेकुलरिज्म नहीं होना चाहिए ये जो किताबें लिखी गई है, ये किताबें कहाँ से आई होंगी, किस विचारधारा से आई होंगी? अगर भारत पूरे विचार खंड को, हालांकि विचार खंड नहीं है, वो स्पेक्ट्रम है, थोड़ा 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 करते हुए, लेकिन ब्रॉड 2 फ्रेम है, एक लेफ्ट और एक राइट। तो लेफ्ट से किताबें आई होंगी या राइट से? सेकुलरिज्म के विरुद्ध में किताबें कहाँ से आई होंगी? जानकारी नहीं, अंदाजा लगाइए ना, अंदाजा लगाइए, आप अंदाजा लगाइए, कोई कहाँ से सेकुलरिज्म का विरोध कहाँ से आ रहा है? राइट से, दक्षिण पंथ से ना? दक्षिण पंथ चाहता है कि सेकुलरिज्म आए, आपके मतलब जाए, सेकुलरिज्म को जाना चाहते हैं। मैं आपको पूरी गंभीरता के साथ, और आप अगर, मैं संयोग से कल हूँ
अगर आप सुबह मुझसे मिलेंगे तो मैं पुस्तकों की लिस्ट दूंगा। पूरे विश्व की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में और तमाम स्कॉलरशिप्स को अगर आप देखें जो विद्वता के क्षेत्र है, सेकुलरिज्म के खिलाफ लगभग सारी किताबें वामपंथियों ने लिखी। वामपंथ से आई। सेकुलरिज्म के खिलाफ हाल के वर्षों की सबसे चर्चित किताब सेकुलरिज्म एज मिस डायरेक्शन, कि सेकुलरिज्म जो है वो मिस डायरेक्शन है और सेकुलरिज्म नहीं होना चाहिए, ये किताब निवेदिता मेनन ने लिखी है। और ऐसी मैं आपको किताबों की लिस्ट दे सकता हूँ। सेकुलरिज्म का निषेध जो है, वामपंथ चाह रहा है कि सेकुलरिज्म ना रहे, क्योंकि अगर सेकुलरिज्म रहता है तो माइनॉरिटिज्म की गुंजाइश नहीं रहती। दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं चलती। इसलिए दुनिया भर में सारे वामपंथी आज चाहते हैं कि सेकुलरिज्म शब्द हटे। इसलिए मेरा विश्वास है कि सेकुलरिज्म शब्द जिस समय हटाया जाएगा उस समय स्वागत करने के लिए सबसे आगे वामपंथी खड़े होंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि सेकुलरिज्म शब्द जाए। क्योंकि वामपंथ जो है वो मुख्य रूप से विचारधारा तो बहुत लंबी चौड़ी है, इस पर तमाम किताबें लिखी गई हैं, इस पर लंबी बातचीत हो सकती है। लेकिन सेकुलर वामपंथ को अगर एक लाइन में कोई डिफाइन करने को कहे तो वो असल में अंतर विरोधों में संभावनाएं तलाशने की विचारधारा है, कि थीसिस एंटीथीसिस, और इन दोनों के अंतः क्रियाओं में एक सिंथेसिस बनती है। तो कोई भी जो धारा है उसके अपने संकट होते हैं, अपना एंटीथीसिस क्रिएट करता है, और इन दोनों के टकराव में कोई और निकलता है। तो पूंजीवाद जो है अपना अंतर्विरोध खड़ा करेगा। पूंजीवाद के साथ चूंकि सर्वहारा मजदूर जो है वो आएगा, और मजदूर जो है वो क्रांति करके अपनी तानाशाही स्थापित करेगा। तो ये मतलब यह सामंतवाद जो है वो उसका नाश इसलिए हुआ क्योंकि किसानों की हालत खराब हुई, तो किसानों के रूप में उसका एंटीथीसिस आया, तो सामंतवाद नष्ट हुआ। उसी तरह से पूंजीवाद इसलिए नष्ट हुआ क्योंकि अपनी एंटीथीसिस वो सर्वहारा या प्रोलेटेरिएट के क्रिएशन में उसकी एंटीथीसिस है। तो क्योंकि अंतर्विरोधों की तलाश ही उनकी विचारधारा का मूल स्रोत है, और उनकी विचारधारा का वर्तमान समय में का संकट ये है कि वो उन्होंने जो सोचा था कि पूंजीवाद के खिलाफ मजदूरों की कोई क्रांति होने वाली है, ये वैश्विक स्तर पर फेल हो गई है। क्योंकि जिसको मजदूरों, संगठित मजदूरों को, वो मतलब जो ऑर्गेनाइज्ड लेबर है, वो क्रांति कहीं नहीं कर रहा है। रेलवे का मजदूर, टेलीकॉम का मजदूर, आपको बीएसएनएल का कर्मचारी, डाक का कर्मचारी, भारत सरकार के कर्मचारी इसमें क्रांति तो कर नहीं रहे। तो चूंकि उनकी क्रांति नहीं हो रही है तो वो अंतर्विरोधों की तलाश में विभिन्न जगह पर फैल गए हैं। तो जितने तरह के नए अंतर्विरोध आए इस बीच में, जेंडर डिस्कोर्स, फेमिनिज्म, एलजीबीटीक्यू लेफ्ट से आया, पर्यावरण के सारे आंदोलन लेफ्ट से आए, माइनॉरिटी राइट्स के सारे क्वेश्चन लेफ्ट से आए। तो यह भाषा के सारे आंदोलन लेफ्ट से शुरू हो रहा है, राज्यों के आंदोलन लेफ्ट से ट्रिगर हो रहे हैं। तो ये सारे आंदोलन में के पीछे चूंकि लेफ्ट है उसके विचारधारात्मक गुरु के तौर पर, तो माइनॉरिटिज्म अगर करना है लेफ्ट को आज की तारीख में, इसलिए आप देखेंगे कौन सा ऐसा देश है जहां पर लेफ्ट और इस्लाम का गठबंधन नहीं है। पूरे दुनिया के हर देश में लेफ्ट, जैसे ममदानी इस समय मेयर है, वो लेफ्ट और इस्लाम दोनों का साझा प्रतिनिधि है। तो लेफ्ट और इस्लाम बीच में टकराया था। ईरान में जब इस्लामिक क्रांति हुई तो कम से कम उन्होंने 3 लाख कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को मार दिया। वो पुराना समय है। पोस्ट 2000 इस्लाम और लेफ्ट ने हाथ मिला लिया है। इसलिए खालिद का कम्युनिस्ट होते हुए इस्लामिक रहना स्वाभाविक है। इसको मुझे लगता है कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। दिलीप मंडल जी ने बहुत ही कोशिश की वैचारिक ढंग से धर्मनिरपेक्षता, जिसको मैं कहूँगा पंथ निरपेक्षता और सेकुलरिज्म, आप कुछ भी समझ सकते हैं। हमारी बातचीत के दौरान महात्मा बुद्ध के मध्य मार्ग की बात हुई। राम राज्य की जो अवधारणा है उसमें तुलसीदास जी कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहु नहीं व्यापा। जो आदर्श स्थिति है भारत की, वह इसी दिशा में उन्मुख है। मैं उम्मीद करता हूं, जैसा कि दिलीप मंडल ने कहा, कि नरेंद्र मोदी की यह आदत है कि वह हर चीज़ को ठंडा करके खाते हैं। तो एक समय ऐसा आएगा
कि एक अवैधानिक शब्द जो भारतीय संविधान में 1976 में लागू किया गया, जब संसद कार्य रूप में नहीं थी, उसे वो संसदीय बहुमत के साथ निश्चित रूप से निर्वासित कर सकेंगे, हटा सकेंगे। और उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता जिस तरह की है, उसमें समाज में कम से कम पंथ के नाम पर कोई भेदभाव ना हो, इसका प्रयास लगातार वह कर रहे हैं, चाहे CAA हो, चाहे 3 तलाक हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कभी यह शब्द भी जिसे अवैधानिक रूप से जोड़ा गया शायद समाप्त हो पाएगा। बहुत बहुत आभार आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जितने सुंदर, सरल और सुगठित शब्दों में आपने विषय सेकुलरिज्म पर चर्चा की, निश्चित रूप से रायपुर की धरती से पूरे देश में ये संदेश जाएगा कि रायपुर साहित्य उत्सव में किस विषयों पर किस तरह सार्थक ढंग से चर्चा की जाती है। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मंच पर आमंत्रित करता हूं नोडल अधिकारी श्री आदरणीय श्री सर से कि वे आएं और स्मृति चिन्ह देकर हमारे अतिथि श्री दिलीप मंडल जी का स्वागत धन्यवाद करें, आभार प्रकट करें। इसके पश्चात सूत्रधार, इस सत्र के सूत्रधार श्री जयप्रकाश पांडे जी को स्मृति चिन्ह देकर आभार व्यक्त किए आदरणीय श्री नोडल अधिकारी। और जब हम इस कार्यक्रम के विषय पर चर्चा कर रहे थे और इस आज के सत्र का अंतिम सत्र है, आज प्रथम दिवस के अंतिम सत्र पर बात कर रहे थे, तो इस सभागार में, इस मंडप पर माननीय मुख्यमंत्री जी के मीडिया सलाहकार आदरणीय श्री पंकज झा जी भी की उपस्थिति है। बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर, धन्यवाद करता हूं कि पर्दे के पीछे रहकर किस तरह अपना दायित्व का निर्वहन किया जाता है, आपसे हम युवाओं को सीखना पड़ेगा। और इसके पश्चात इस सत्र के बाद हम चलेंगे मेन मुख्य मंडप की तरफ। वहां अभी मुख्य रूप से विश्व में प्रसिद्ध रंगकर्मी श्री मनोज जोशी जी का चाणक्य नाटक होगा। तो आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी मुख्य मंडप की तरफ चलें। आज की शाम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं 4 पंक्तियों के साथ मैं मंच से विदा लेता हूं कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी देर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हैं आप भी, फिर किसी मोड़ पर एक बार और मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी, जय छत्तीसगढ़।